देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में ये क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसको मैं कंप्लीट करके बताता हूँ आपको। ये इतना तक तो कर लिया था हमने, c अपॉन एक्स बराबर इतना, ठीक है। c अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, इस तरीके से मिल रहा है ये। तो इसको अब हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, जो गिवन इक्वेशन थी, मतलब जो दी गई इक्वेशन थी, वो क्या थी ज़रा सा हम देखें तो हम पाएंगे जो इक्वेशन हमें दे रखी थी y बराबर, हमने उसको सिंप्लीफाई किया था, y बराबर x ब्रैकेट में क्या आ रहा था, वो p प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट के साथ। अब देखो ये वाला पोर्शन अगर हम सॉल्व करेंगे तो c अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप पाएंगे ये क्या मिल जाएगा, c अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 1 प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट के साथ प्लस पी, है ना, प्लस पी इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ऐसा मिल रहा है ना। इस c को उस साइड ले जाओ तो c बराबर कितना आएगा आपके पास, c बराबर x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस p इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, ऐसा ना। अब आप देखेंगे ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ से y है, देखो ये, तो c बराबर y क्या मिलेगा, c बराबर y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर बराबर y स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस पी स्क्वायर, यही मिलेगा, ठीक है सर। c स्क्वायर बराबर y स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या होगा देखो, ठीक है। इसको ज़रा सा देखिए, आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा फिर हमें इसको। तो यहाँ से हम क्या करें, इस y स्क्वायर को एक को यहाँ ले आते हैं तो क्या मिलता है हमें, c स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए सर, जो हमारे पास इक्वेशन ये थी, ये वाली इक्वेशन को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, y से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई पी प्लस एक्स वाई, अंदर ले जा रहा हूँ इसको, एक्स वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का मान आपके पास एक्स वाई पी, ये वाले पोर्शन की जगह पे आप क्या रख देंगे, देखिए वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ से देखो वाई स्क्वायर का मान ये सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अंडर रूट इतना, इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं आप, सी स्क्वायर। तो अगर इसकी जगह पे सी स्क्वायर लिख सकते हैं तो सी बराबर वाई अंडर रूट 1 प्लस पी, है ना, इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, सी। तो सर ये वाली जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी वाई स्क्वायर बराबर कितना, एक्स वाई पी प्लस सी एक्स, ये वाला पोर्शन तो सी हो गया, देखो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास सी हो गया सर, सी एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर इतना, ठीक सर। तो अब ये जो वाई स्क्वायर मेरे पास है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई सी पी एक्स, इसी पूरे पोर्शन में क्या करें हम, वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्व टू एक्स वाई पी, इसको इक्वेशन बी ले लेते हैं, एक्स वाई पी, ठीक। तो सर जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा बताइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ से अब आपके पास क्वेश्चन बन गया, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रह गया, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसलिए बताना ज़रूरी था ना आपको, ठीक है। तो इसका मतलब अब लास्ट में हम पहुँच चुके हैं, वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ये है सॉल्यूशन, ठीक है।
ये सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन को, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छूट गया था इसलिए मैंने ये भी करा दिया। अब अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ये है आपका y बराबर, ये भी y के लिए सॉल्वेबल होगा। क्या है, y बराबर आपको दिया है a अंडर रूट ऑफ इतना, तो यहाँ से इसी को इक्वेशन 1 ले लेता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो आपके पास p होगा उसकी जगह पे dy/dx रखेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ p आया, p इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताइए, a इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा ऊपर 2p dp अपॉन dx, तो 1/2 इंटू पहले ये करेंगे 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर -1/2, ठीक है। फिर इसका 2p, फिर dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ से जब आप अगेन सिंप्लीफाई करोगे, a dp अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू dx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू dx। तो सर इंटीग्रेट कर दो इसको, क्वेश्चन ए लिखो, इंटीग्रेट करो इसको। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप पाएंगे क्या मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू a इंटू इसका तो अभी बताया था लॉग ऑफ p प्लस, अभी ऊपर भी यूज़ किया था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट को c ले लेते हैं हम, कॉन्स्टेंट को क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं। ये तो आया सर, किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई x की। अब ये जो इक्वेशन थी इसमें ज़रा सा हम मॉडिफाई करें, y स्क्वायर बराबर कितना आएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर, ऐसा कर क्यों रहा हूँ, y स्क्वायर बराबर क्या मिला आपको, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पी स्क्वायर, a स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से आप पाएंगे a स्क्वायर पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आएगा ना, इसको इस साइड ले जाऊँगा तो, ठीक है। तो जो p का मान आ जाएगा सर, p का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो गया a, ठीक, p की वैल्यू ये आ गई। तो ये p की वैल्यू आई, तो हमने इस क्वेश्चन को ज़रा सा और सॉल्व करना चाहा, तो और यहाँ से p इज इक्वल टू इतना है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ से देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू वाई अपॉन ए होगा, y अपॉन ए होगा ना। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू, तो सर p इज इक्वल टू हमारे पास ये मिला, तो यहाँ से p इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, p इज इक्वल टू, इस वाले क्वेश्चन में देखो p इज इक्वल टू, मतलब इस वाले पार्ट में p इज इक्वल टू कितना आएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों को उठा के यहाँ रख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यही तो आई थी x की वैल्यू, तो जो x का मान मेरे पास आ जाएगा सर, x इज इक्वल टू, वो p एलिमिनेट करना हमारा मेन मकसद होता है ना, p एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। x बराबर a लॉग p की वैल्यू क्या रखोगे, a लॉग ब्रैकेट के अंदर p की जगह पे तो ये रखूँगा मैं क्या, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, p की जगह पे प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर की जगह पे y अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट c, प्लस कॉन्स्टेंट क्या c हो गया आपके पास। अब लगा दो लॉग का फॉर्मूला, तो x बराबर a लॉग ऑफ कितना, इसको a एलसीएम लेंगे ना, तो y
ए लॉग ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक ए ये है 1 ए लॉग ए प्लस सी। अब ये पूरा का पूरा प्लस सी, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये एक प्लस ये सी, ये एक कांस्टेंट बनेगा पूरा का पूरा। तो सर आप पाएंगे x बराबर ए लॉग कितना आएगा बताइएगा, y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस दूसरा कांस्टेंट c1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, पूरा कांस्टेंट एक ही रख दिया। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा सर। यहाँ देखो p हट गया ना, हमारा मकसद यही होता है p को हटाना। तो p को हटाने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस में हमने अलग अलग मेथड यूज कर रखी हैं। तो यहाँ भी हमने p को हटाया तो हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से मिल गया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये हमने लगभग इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसमें, देखिएगा। जी देखिए, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन y इज इक्वस टू साइन पी माइनस पी कॉस पी, ये भी सॉल्वेबल फॉर y ही है। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट करो, p इज इक्वस टू, क्योंकि dy बाई डी एक्स इज इक्वस टू, एक्चुअली डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, और जो dy बाई डी एक्स आएगा उसको हम p रखेंगे। यहाँ साइन p का कितना आएगा, कॉस p, साइन p का कितना आएगा, कॉस p, फिर dp अपॉन dx आएगा, फिर p कॉस p का कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस p पहले रहेगा, फिर dp अपॉन dx, फिर p साइन p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर dp अपॉन dx। तो जो dp अपॉन dx आया है उसको हम पूरे तरीके से बाहर कर देते हैं, dp अपॉन dx को, ठीक है सर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे कॉस से कॉस तो कट गया, तो p बराबर आपके पास क्या मिलेगा, p साइन p dp अपॉन dx, ऐसा कुछ p साइन dp अपॉन dx मिलेगा। तो p से p को भाग करो, इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन p dp अपॉन dx आएगा, dp अपॉन dx। दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 इज इक्वल टू साइन p dp अपॉन dx, यही मिलेगा, ठीक है सर। तो साइन p dp इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू कितना, c माइनस कॉस p, c को पहले लिख देते हैं हम, c माइनस कॉस p, ये क्या आ गया, x आ गया। तो ये जो x आपके पास, ठीक है, x बराबर इतना आया आपके पास, और y बराबर ऑलरेडी आपके पास ये है ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, x और y के टर्म्स में आ रहा है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो यही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे सर। x का मान यहाँ x तो है नहीं, देयरफॉर आपके पास इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँगा तो वो जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा क्या होगा, वो x बराबर c माइनस कॉस p एंड y बराबर, वहाँ x होता तो x भी रख देते हैं, साइन p पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा p कॉस p, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड करके जो मिला वही आपका सॉल्यूशन हो गया सर, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी ये हमने क्वेश्चन किए अभी तक, वो सारे के सारे हम कर रहे थे किसके फॉर्म में, ये कर रहे थे हम सॉल्वेबल फॉर, किसके लिए सर, सॉल्वेबल फॉर हम पढ़ रहे थे y के लिए, सॉल्वेबल फॉर p हमने पढ़ा, सॉल्वेबल फॉर हमने y पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम सॉल्वेबल फॉर क्वेश्चन का सॉल्वेबल फॉर क्या पढ़ेंगे, x के लिए। फिर उसके बाद एक फॉर्मेट और आता है क्लैरिड फॉर्म,
तो ये पूरा फॉर्मेट पढ़ने के बाद कंप्लीट होता है आपका क्या, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा आपका ऑर्डर 1 डिग्री बट नॉट डिग्री 1। यही तो पढ़ रहे थे हम, सॉल्वेबल फॉर वाई लिखा है, तो इसके बाद वाले में हम सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्वेबल फॉर एक्स जो होता है उसकी मेथड को अगर मैं डिस्कस कर लूँ यहाँ पे, देखिए कोशिश करते हैं, मेथड तो डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने सॉल्वेबल फॉर लास्ट पढ़ा था, सॉल्वेबल फॉर क्या, सॉल्वेबल फॉर वाई पढ़ा था ना सर। तो इसी को ज़रा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर एक्स लिख लेते हैं इसको। जब सॉल्वेबल फॉर एक्स हमें करना है तो उसकी मेथड क्या होगी, मेथड जैसे हमने उसके लिए मेथड पढ़ी थी ना, ऐसे ही इसके लिए मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगले लेक्चर से हम कर लेंगे। हुआ क्या, एक्स बराबर आपको जो फॉर्मेट दिया होगा एफ ऑफ वाई पी फॉर्म में दिया होगा, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे और ध्यान देंगे ये आएगा dx अपॉन dy, और हम जानते हैं dy अपॉन dx जो होता है वो p होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन p हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन p बराबर जब सॉल्व करेंगे फाई ऑफ y कॉमा p कॉमा dp अपॉन dy तरीके का आएगा, क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होगी, वाई पी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ 3 वेरिएबल थे, देखो ऊपर वाले केस में 3 वेरिएबल थे ना, देखो यहाँ पे x भी था, y भी था, p भी था। अब यहाँ देखो p और y डिफरेंशियल इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल होगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड पढ़ी हुई हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकता है और लीनियर भी बना सकते हो। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप पाओगे एफ ऑफ वाई कॉमा पी कॉमा सी बराबर 0, इक्वेशन 3 होगी। अब सर ध्यान दीजिएगा, 1 वहाँ भी वही किया था, यहाँ भी वही करेंगे। 1 और 3 में से हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर लेंगे। जब हम पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा एक्स वाई सी बराबर 0, साई के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ये हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये कब क्या हुआ, p को एलिमिनेट किया हमने किससे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से। इफ p इज, अगर p को एलिमिनेट करना आसान नहीं हुआ तो उस केस में x बराबर f1 ऑफ p कॉमा सी और y बराबर f2 ऑफ p कॉमा सी, जैसे कि अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमारा यही आ रहा था। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये मेथड है किसको सॉल्व करने का, आपके पास ये जो सॉल्वेबल फॉर एक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व ऐसे करेंगे। अब सर ध्यान दीजिए, अगर एक स्पेशल केस इसमें भी आता है, वो क्या आता है देखते हैं। यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्मेट की हो, ऐसी हो, f ऑफ x कॉमा p इज इक्वल टू 0 टाइप हो, तो उस केस में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं p के लिए। जब p के लिए सॉल्व करेंगे, p इज फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में मिलेगा, तो ये p मतलब dy बाई डी एक्स बराबर 5x मिला। तो सर आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर साई p इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x बराबर साई p इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप जस्ट इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे जब आपका फॉर्मेट क्या हो वो बदल जाए तो। ठीक है, तो ये मेथड पढ़ ली हमने क्या, सॉल्वेबल फॉर एक्स भी। तो इससे अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे हम सर, अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। फॉर्मेट तो वही होगा सॉल्वेबल फॉर, जैसे वाई के लिए हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ अलग क्या हो गया, आप वहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो यहाँ x की जगह पे आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। वहाँ जो p रख रहे थे यहाँ पे आप 1/p सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस। जैसे ही 1/p रखेंगे तो आपके पास जो मेथड है सॉल्व करने की वो बदल जाएगी।
बस वही अंतर आएगा और बाकी तो वही प्रोसेस है ना। देखिए बाकी प्रोसेस तो हमने वही कर रखी है, तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे सर, ठीक है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स देख लिया ना हमने, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स भी हो गया हमारे पास। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।